गुनगुनाने, देश प्रेम सबके मन में जगाने लेकर आए हैं कृष कृष और बाल्टी बॉय। भारत है चूहा बटालियन, आज की इस बोर्ड गेम में हम क्रिश और बाल्टी बॉय को हरा देंगे। ये रोल किया मैंने डाइस और ये आए 6। अरे वाह! जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो और बाल्टी बॉय भी। अभी और चांसेस बचे हैं और हारी बाजी को जीतना हमें आता है। कैसे क्रिश? तुम देखते जाओ बाल्टी बॉय, अब डाइस फेंकने की बारी मेरी है। आबरा का डाबरा, होली हुई छू। क्रिश, बाल्टी बॉय, वो देखो छिपकली। किधर है? किधर है? किधर है? किधर है? ओह नो! अरे ये आप लोगों ने क्या कर दिया? छिपकली के डर से बोर्ड ही उलट पुलट कर दिया। पूरा गेम ही खराब हो गया। इसका मतलब गेम ड्रॉ। न तुम जीते ना हम। चीटर? चीटिंग नहीं, इसे स्ट्रैटेजी कहते हैं। स्ट्रैटेजी। जब दुश्मन पर विजय पाना हो तो दुश्मन को भ्रमित कर दो। नाना साहेब और तात्या तोपे ने भी ऐसा किया था। हाँ। नाना साहेब और तात्या तोपे? ये तो रानी लक्ष्मीबाई के दोस्त थे ना? उन्होंने चीटिंग की थी? बिल्कुल। बिल्कुल नहीं। हाँ? एक कह रहा है हाँ, एक ना। संस्कृति स्टोरी मोड ऑन। 19वीं सेंचुरी में कानपुर के नजदीक बिथूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने नाना धोंडू पंत यानी नाना साहिब को गोद लेके अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और अपने गृह मंत्री के बेटे रामचंद्र पांडुरंग येवलेकर उर्फ तात्या तोपे को, जिन्हें अपनी संतान की तरह पाला था, पेशवा कुल की रणनीति और राजनीति का कार्यभार संभालने का जिम्मा सौंप दिया। तो चलो पहले आप सबको ले चलता हूँ बिथूर पैलेस, जहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय नाना साहिब को राजगद्दी सौंप रहे हैं। हम आपको राजगद्दी नहीं, जिम्मेदारी दे रहे हैं नाना। इन अंग्रेजों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ने की जिम्मेदारी। पेशवा नाना साहेब की जय हो। पेशवा नाना साहेब की जय हो। अजीमुल्ला। अजीमुल्ला को पुकारते ही वो एक रत्नों जड़ित टोपी पेशवा बाजीराव द्वितीय के पास ले आते हैं। तात्या, ये रत्नों जड़ी टोपी आपको रणनीति और राजनीति में कुशलता का सम्मान करने के साथ साथ ये याद दिलाने के लिए भी है कि अब आपको नाना के साथ मिलके पेशवा कुल की पगड़ी संभालनी होगी। पेशवा नाना साहेब की जय हो। तात्या टोपे की जय हो। पेशवा नाना साहेब की जय हो। तात्या टोपे की जय हो। पेशवा जी ने तो नाना साहेब को उत्तराधिकारी बना दिया था, लेकिन पेशवा जी की मौत के बाद अंग्रेजों ने बिठूर में भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का नियम लगा दिया। ये तो वही नियम है ना जिसके अंतर्गत अंग्रेजी सरकार गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं मानती थी। बिल्कुल सही बाल्टी बॉय। फिर नाना साहब ने क्या किया? उन्होंने अकल से काम लिया। अंग्रेजों से दुश्मनी करने की बजाय उनसे झूठ मूठ की दोस्ती कर ली। नाना साहेब, आपको अपने वकील अजीमुल्ला को इंग्लैंड तक भेजने की जरूरत नहीं थी। हमारे पास और क्या विकल्प था? अचानक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कानून लागू करके आपने हमसे वो हक भी छीन लिया जो हमें खुद पेशवा बाजीराव ने दिया था। आप नाराज क्यों हो रहे हैं नाना साहेब? हम आपके दुश्मन नहीं है। रूल सबके लिए एक जैसे है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत पेंशन तो आपको मिलेगी नहीं, लेकिन आपने कंपनी सरकार से दोस्ती करके वफादारी का सबूत दिया है, तो कंपनी सरकार भी अपनी दोस्ती निभाएगी। ट्रस्ट मी, हमारे रहते आपको कोई कमी नहीं होगी। वैसे सुना है कि आजकल ईस्ट इंडिया कंपनी के फौज में कुछ नए किस्म के कारतूस आए हैं, जिसके ग्रीस में गाय और सूअर की चर्बी है। That's not true. Right.
अंग्रेज अफसर का गला चोक होता हुआ देख नाना साहेब उसकी मदद करने के लिए तात्या टोपे को इशारा करते हैं और तात्या टोपे अपनी पूरी भड़ास निकालते हुए अंग्रेज की पीठ पर मुक्के पे मुक्के मारने लगते हैं। इतने मुक्के कि नाना साहेब को हस्तक्षेप करना पड़ा। तात्या। थैंक यू। इट्स माय प्लेजर। ये अफवाह आग की तरह फैल रही है। अगर उस पे काबू पाने के लिए हमारी मदद लगे तो बेझिझक कहिएगा। दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी ही। अंग्रेज खुश और संतुष्ट होकर वहाँ से चले गए, लेकिन नाना साहेब और तात्या टोपे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दोनों तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे। तब अजीम उल्ला ने उनसे पूछा, वो अंग्रेज साफ झूठ बोल रहा है। हमारे जासूस की खबर पक्की है। ये लोग हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे करा के अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। हमें इनका साथ देने के बजाय अपने लोगों को विद्रोह के लिए तैयार करना चाहिए। आप दोनों के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? खिचड़ी नहीं, रोटी और कमल। हाँ, ये रोटी और कमल होंगे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिचिन्ह। मतलब? ये रोटी मां अन्नपूर्णा देवी का प्रसाद है। गरीब हो या अमीर, हिंदू हो या मुसलमान, सैनिक हो या किसान, सब इसकी कीमत पहचानते हैं। ये रोटी सबको जोड़ेगी। और कमल? लक्ष्मी का प्रतीक है। इन अंग्रेजों ने देश के राजाओं जमींदारों से उनका राज्य, उनका वैभव, उनका सम्मान छीना है। ये कमल उन्हें वो सब वापस पाने के लिए प्रेरणा देगा। तरकीब तो अच्छी है, लेकिन नाना साहब ये सब होगा कैसे? अगर अंग्रेजों को इस बात की भनक पड़ गई तो हम लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाएंगे। ये काम हमें बहुत ही चतुराई से करना होगा ताकि अंग्रेजों को इसकी कानों कान खबर न पड़े। हाँ, इसलिए हम अपने इस संग्राम को तीर्थ यात्रा का नाम देके देश के कोने कोने में जाएंगे। यानी वो अंग्रेज इसे सिर्फ भक्ति समझेंगे, देशभक्ति नहीं। बिल्कुल। और जब तक नाना साहेब और मैं इस यात्रा पे हैं, आप बिठूर में रह के इन अंग्रेजों की छावनी पर कड़ी नजर रखिए। छोटी से छोटी गतिविधि पे भी हमारी पैनी नजर होनी चाहिए ताकि सही समय आने पे हम पूरी तरह से तैयार हों। ये सिर्फ लड़ाई नहीं, स्वतंत्रता का संग्राम है। इसमें सबको साथ मिलके एक साथ एक ही समय पर वार करना होगा ताकि हमें हिंदू मुस्लिम में बांटने वाली ये कंपनी सरकार खुद ही टुकड़ों में बट जाए और हम इन्हें एक ही बार में पूरी तरह हरा सके। नाना साहेब और तात्या टोपे ने कमल और रोटी के माध्यम से स्वतंत्रता का संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाया और सबने मिलकर तय किया कि वो एक साथ रविवार 31 मई 1857 को अंग्रेजी सरकार के खिलाफ संग्राम छेड़ेंगे, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई भी शामिल थी। वो अपने सेनापति और अपनी विश्वसनीय झलकारी बाई से बात करती है। हमारे भाई, हमारे बचपन के साथी नाना साहेब ने हमें संदेश भेजा है। वो और तात्या टोपे इन अंग्रेजों के खिलाफ एक संग्राम की तैयारी कर रहे हैं। नाना साहेब को भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते पेशवा की पेंशन और बाकी अधिकारों से वंचित रहना पड़ा। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का बदला लेने के लिए नहीं है। ये स्वतंत्रता की वो लड़ाई है जिसका सपना हम सबकी आंखों में बचपन से है। और अब ये सपना सच होने जा रहा है। हमें जल्द से जल्द आक्रमण की तैयारी करनी चाहिए। आक्रमण होगा और विजय भी। हमें बिठूर संदेश भेजना होगा कि झांसी 31 मई के लिए तैयार है। नाना साहेब और तात्या टोपे का पैगाम पूरे भारत में आग की तरह फैल गया और कई राज्यों से कमल के डंठल और रोटी की खाली टोकरियां वापस आई। जितने कमल के डंठल है, उतने राज्यों की पूरी फौज हमारे साथ लड़ने को तैयार है। और ये रोटियों की खाली टोकरियां बता रही हैं कि गांव वाले सेना के लिए खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। अब बस 31 मई का इंतजार है। तात्या टोपे और नाना साहेब ने तो अच्छे काम के लिए अंग्रेजों को भ्रमित किया था, जबकि कृष्ण ने सिर्फ एक गेम जीतने के लिए। एग्जैक्टली। इसीलिए जो उन्होंने किया वो स्ट्रैटेजी थी और जो कृष्ण ने की वो चीटिंग। ओहो, अभी भी गेम पर ही अटके हो?
स्टोरी आगे नहीं सुननी? आगे की स्टोरी मुझे पता है। जरूर नाना साहेब और तात्या तोपे ने अंग्रेजों को धूल चटाई होगी। नहीं, उनका ये प्लान फेल हो गया। क्यों? कैसे? क्योंकि अंग्रेज जो कारतूस इस्तेमाल कर रहे थे उसमें सच में गड़बड़ थी। ये बात सैनिकों को पता चल गई और 31 मई से पहले ही 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह शुरू कर दिया। उनकी मौत से बाकी सैनिक भड़क उठे और बिना सही मौके का इंतजार किए उन्होंने छोटी छोटी टुकड़ियों में ही अंग्रेजी फौज के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। अगर सब लोग एक साथ मिलके एक ही दिन लड़ते तो अंग्रेजी सेना बट जाती और हमारे लिए जीतना आसान हो जाता। लेकिन सब लोग अलग अलग लड़ रहे थे और कमजोर पड़ते जा रहे थे। यानी इतने महीनों की प्लानिंग, सारी तैयारियां फेल। फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ ये हम बताएंगे, पर अभी नहीं। थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि कहानी लंबी है और मुझे लग रही है भूख। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। और भूखे पेट कभी दिमाग सही से नहीं चल पाता। ना मैं स्टोरी ढंग से कह पाऊंगी और ना ही वो तुम्हारे दिमाग में घुसेगी। तो लेते हैं यहाँ एक विराम। बाकी की कहानी सुनने अगले एपिसोड में जरूर आना। लेकिन विराम लेने से पहले गर्व से कहो। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनने में आप लोगों को इतना मजा आया तो सोचिए देखने में कितना मजा आएगा। देखिए क्रिश ट्रिश बाल्टी बॉय भारत है हम, हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। और हमारे स्ट्रीमिंग पार्टनर्स हैं Amazon प्राइम वीडियो और Netflix। स्टे ट्यून्ड।